आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नवर्स एडुटेक किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नवर्स एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूलों सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नवर्स एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया? हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल काउंटेरिया। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन और चैनल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। जो भी विद्यार्थी नए हों, कृपया चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन क्या है आपका? हम पढ़ रहे हैं फटाफट काउंटेरिया 100 करंट अफेयर्स सेट नंबर 8 रिमाइंड दैट। क्वेश्चन है कि इनमें से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नवर्स एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया? ये अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया? किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया? तेलंगाना। विश्व में मानव बाल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? विश्व में मानव बाल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? भारत। मानव बाल का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? भारत। भारत के लोग खूब बाल कटवाते हैं, बाल मुड़वाते हैं, बार बार बाल छिलवाते हैं। मान्यताओं के तहत तो सारे बाल जो जाते हैं उसको लोग ले जाते हैं, जो बाल का बिजनेस करते हैं। ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से भारत के लोग ज्यादा बाल मुड़वाते हैं, तो यहाँ से बाल का ज्यादा कच्चा माल बाल जाता है, उससे कंघी वंगी और ब्रश वगैरह बनाने में यूज करते होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार हम सेट नंबर 8 पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसी भी एग्जामिनेशन में आपके बच्चों को करंट अफेयर विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासियों की संख्या अधिक है क्योंकि वहां की जो करेंसी है वो ज्यादा वैल्यू है उसकी इंडिया से ज्यादा। तो यहाँ के हमारे क्षेत्र के लोग ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से जाते हैं यूएई की तरफ, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, वहां से पैसा कमा लाते हैं। वहाँ का टेम्परेचर ही बहुत हाई होता है, यहाँ से ज्यादा गर्मी वहां पड़ती है। देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? देखिए बच्चों, देश के पहले ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? निराक्षी। क्या नाम है? निराक्षी। क्वेश्चन नंबर 43, aspiring for super mind in the city of involving consciousness विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? aspiring for super mind in the city of involving consciousness विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कितना सुंदर प्रश्न है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्शसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 44 हम पढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग भी एक रिवीजन कर लीजिए इस लेक्चर का, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर फटाफट कॉमटेरिया 100 करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जामिनेशन सेट नंबर 8। जो करंट अफेयर्स का बच्चों होता है टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कोई भी एग्जामिनेशन आपका हो, जैसे ले लीजिए यूपीएससी है, इसमें भी आता है, पीसीएस एग्जाम में भी आता है, एसएससी एग्जाम में भी आता है, वनडे एग्जाम में भी आता है, तो ये सारे एग्जाम में आता रहता है। और आप लोग भी रिवीजन बराबर किया करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नवर्स एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया? तो किसके द्वारा? अटल इनोवेशन मिशन के तहत। किसके तहत? अटल इनोवेशन मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और संगठन, नीति आयोग, एडुटेक। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। विश्व में मानव बाल, कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत मानव बाल, हमारा मनुष्य का कौन सा देश है? तो भारत है। मानव बाल के कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? भारत है। विदेश मंत्रालय के किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? कहा था विदेश मंत्रालय ने कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। देश के पहले ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? निराक्षी। देश के पहले ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? व्हीकल का निराक्षी। इंस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड्स इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्शसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आइए और भी प्रश्न लेते हैं इसमें। जितने भी एग्जामिनेशन आप यहाँ पर दे रहे हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है और बहुत ही काम आएंगे आपको ये लेक्चर्स जो भी है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं बच्चों। योजना और राज्य की बात की जा रही है। योजना है और राज्य। देखिए योजना हमारी है अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना झारखंड। अब आपको इसमें बताना होगा, अभी मैं लिखूंगा सारा ऑप्शन। मधु बाबू पेंशन योजना, मधु बाबू पेंशन योजना ये उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। फिर गृह लक्ष्मी योजना, गृह लक्ष्मी योजना है तेलंगाना, तेलंगाना। और दिया है कि सभी, क्या ये सभी आपके सुमेलित हैं? क्या अबुआ आवास योजना झारखंड की है? हाँ। क्या मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा की है, राज्य की? हाँ। क्या गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना स्टेट में शुरू की गई है? हाँ। तो देखिए अबुआ आवास योजना, इसके बाद अबुआ आवास योजना झारखंड, मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा और गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना। करस्पॉन्डिंग आप देख लीजिए, ये जो चला आ रहा है क्रम, इसको देखिए ध्यान से। अबुआ आवास योजना झारखंड, मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा और गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना, तो सभी सही हैं। अबुआ आवास योजना झारखंड की है, मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा की है और तेलंगाना की है गृह लक्ष्मी योजना। जल जीवन सर्वेक्षण 2023, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है?
जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? श्रीनगर। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? श्रीनगर। 46वां क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला कृषि इसका क्वेश्चन है, हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कौन सा हाउस है? यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार, इसके द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? मायरा ग्रोवर। किसको किया गया? मायरा ग्रोवर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया मायरा ग्रोवर। किसको? मायरा ग्रोवर। ध्यान दीजिए फिर से, मायरा ग्रोवर, नाम याद रख लीजिए। कि हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया। बच्चों देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक कर लिया है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं। इसके बाद हमारा फटाफट कॉम्प्ट एरिया 100, करंट अफेयर्स, सेट डेट, ये पूरे हम कंप्लीट कर लेंगे। आप समझे बच्चों? सेट डेट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारे 46 क्वेश्चन हो गए हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 था ये, क्वेश्चन नंबर 46। 4 क्वेश्चन और है, 50-50 के सेट हमारे हैं। इस तरीके से आप लोग यूपीएससी के इस महत्वपूर्ण चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन तक हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है और आप निश्चित ही सफल पथ पर चलें और हमेशा सफलता के लिए कोशिश करते रहें। महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको देता रहूंगा, जो कि महत्वपूर्ण कंटेंट आप देखेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करिए। और हमारा कॉम्प्ट एरिया 2 चैनल है, जिसमें कि हम शॉर्ट्स डालते हैं। इस वीडियो में से निकाल के शॉर्ट्स भी डालते हैं कि बच्चे मोटिवेट होने से। एक मोटिवेशन भी जरूरी है आपके अंदर, क्योंकि परीक्षा के प्रति, क्योंकि आपकी यूपीएससी टारगेट है, उसके भी करंट अफेयर को मैं लेकर चला हूँ। लगातार हमने 11 सेट पूरे करने का संकल्प लिया है। पूरे एक वर्ष का, 1 जनवरी 2023 से लेकर 7 फरवरी 2024 तक का पूरा करंट अफेयर हम कंप्लीट करने के पड़ाव पर हैं। सेट नंबर 8 अब खत्म हो जाएगा कल, और सेट नंबर 9 कल स्टार्ट भी हो जाएगा। 4 क्वेश्चन और बचेंगे। तो आप लोग भारी मात्रा में लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर लेकर बच्चों फिर आपके साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। निरंतर प्रयास करते रहिए और प्रगति के पथ पर चलते रहिए, और हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रोसीड कीजिए। जय हिंद, जय भारत।